विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं आपको लिए चलता हूँ मराठों के उदय में शिवाजी का योगदान। मराठों के उदय में शिवाजी का योगदान। सबसे पहले हमें शिवाजी का परिचय पढ़ना है कि शिवाजी कौन थे। विद्यार्थियों, इस संदर्भ में हमें बताना होगा कि इनके पिता का नाम शहाजी भोंसले थे। पिता का नाम शाहजी भोंसले थे, जो बीजापुर के एक सामंत थे। जो बीजापुर के एक सामंत थे। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी बतानी है कि इनकी माता का नाम जीजाबाई था। माता का नाम क्या था? जीजाबाई। विद्यार्थियों, कहानी को देखना क्या है। पिता का नाम शाहजी भोंसले थे, जो बीजापुर के एक सामंत थे। माता का नाम जीजाबाई था, लेकिन शहाजी ने तुका बाई, एक दूसरी महिला थी मोहिते। तुका बाई मोहिते नामक अन्य महिला से विवाह कर लिया। दूसरी महिला से विवाह कर लिया और जीजाबाई से कौन उत्पन्न हुआ? शिवाजी। विद्यार्थियों, जब ऐसा हुआ तो जीजाबाई शहाजी भोंसले से अलग रहने लगी, अलग रहने लग गई। दोनों में खटपट आरंभ हो जाती है। इसलिए शिवाजी का पालन पोषण, शिवाजी का पालन पोषण इनके दादा, इनके शिवाजी के दादा कोणदेव, किसने? दादा कोणदेव ने किया इनका पालन पोषण। साथ ही स्वामी रामदास थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। एक तो कौन? दादा कोणदेव, एक स्वामी रामदास। इन्होंने मिलकर के शिवाजी का पालन पोषण किया। जब शिवाजी 12 वर्ष के थे, शिवाजी जब 12 वर्ष के थे तो उसने अपने पिता की पूना जागीर पर अधिकार कर लिया। 12 वर्ष की आयु में अपने पिता की पूना जागीर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब बताना है शिवाजी के विजय अभियान। शिवाजी के विजय अभियान। विद्यार्थियों, शिवाजी ने कौन कौन से विजय अभियान किए, तो उनके बारे में हमें बताना है। चारों विजय अभियान के बारे में
1646 में तोरण दुर्ग को जीता। नंबर 1, 1646 ईस्वी में तोरण दुर्ग को जीता। नंबर 2, दूसरा विजय अभियान है 1646 में रायगढ़ और चाकन दुर्ग को जीता। रायगढ़ व चाकन दुर्ग को जीता। नंबर तीसरा विजय अभियान है 1647 ईस्वी में इंद्रपुर, बारामती, सिंहगढ़, बारामती, इसके अलावा पुरंदर, इंद्रपुर को जीता। और इसी प्रकार से इनका चौथा विजय अभियान रहा 56 में कल्याण जावली यानी कोंकण दुर्ग, कल्याण जावली, कल्याण, दूसरा है जावली यानी कोंकण को जीता। इस प्रकार से ये छत्रपति शिवाजी के प्रमुख विजय अभियान के पहले परिचय देना है, ठीक है। और बताना है जब 12 वर्ष की आयु के थे तो उसने अपने पिता की जो पूना जागीर है उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया और छत्रपति शिवाजी ने फिर ये 4 विजय अभियान किए। आगे बढ़ते हैं, अफजल खां और शिवाजी के संबंध की चर्चा करते हैं। अफजल खां और शिवाजी, क्या घटना घटित होती है, देखिए कैसे चीरता फाड़ता है अपने बागनाथों के माध्यम से। अफजल खां और शिवाजी, अफजल खां और शिवाजी के संदर्भ में अपन को बताना होगा कि बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खां को शिवाजी के दमन के लिए भेजा। 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने देखा कि शिवाजी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए शिवाजी के प्रभाव को कम करने के लिए, शिवाजी के दमन के लिए ने शिवाजी के बढ़ते प्रभाव यानी उनका दमन, बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अर्थात दमन करने के लिए किसको भेजा? अफजल खां को भेजा। अफजल खां को भेज दिया, ठीक है। अब आगे घटना क्या घटित होती है? अफजल खां ने शिवाजी को संधि वार्ता के लिए आमंत्रित किया, बुलाया कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूं, संधि वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन मुस्लिम होने के कारण इन्हें वैसे ही तुरंत कहते हैं, वो
इसीलिए पुत्र कहते हैं क्योंकि ये चालबाज हैं। तो संधि वार तक लिया मन किया, लेकिन धोखे से शिवाजी पर वार कर बैठा। तो ध्यान रखिए, अफजल खां को भेज दिया। अफजल खां ने क्या किया बताएंगे। अफजल खां ने संधि वार्ता हेतु शिवाजी को आमंत्रित किया। लेकिन धोखे से वार कर दिया। किस पर? छत्रपति शिवाजी पर। अतः शिवाजी को इतना भयंकर गुस्सा आया कि वो बगनखा बैठते थे नाखों के ऊपर, हाथों में। उस बगनखा के द्वारा अफजल खां के पेट को चीर दिया, फाड़ दिया और वहीं पर अफजल खां का अंत कर दिया। बताएंगे वार कर दिया, जिससे शिवाजी ने अपने बाघे नखों द्वारा अफजल खां को फाड़ दिया, मार दिया। तो इस प्रकार से हम अफजल खां और शिवाजी के मध्य ये जो घटना घटित हुई है, इस घटना को इस तरीके से हम बताएंगे। इसके बाद आती है पुरंदर की संधि। विद्यार्थियों, ये पुरंदर की संधि किन किन के मध्य हुई तो हमें बताना है। ये संधि आमेर के राजा सवाई जयसिंह और छत्रपति शिवाजी के मध्य हुई थी। मराठों की तरफ से सवाई जयसिंह जी थे और तो मुगलों की तरफ से सवाई जयसिंह जी थे और मराठों की तरफ से शिवाजी थे। अब क्या होता है तो लीजिए, पुरंदर की संधि को बताना है। शिवाजी के द्वारा लगातार लूटपाट की जा रही थी, जिससे औरंगजेब क्रोधित हो उठा, गुस्से में हो गया और उसने जयसिंह को तथा दिलेर खां को, दोनों को शिवाजी के खिलाफ अभियान करने के लिए भेज देता है। किसको? जयसिंह जी को और दिलेर खां को, दोनों को शिवाजी के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेज देता है, अभियान के लिए भेज देता है। शिवाजी विवश होकर जयसिंह के साथ संधि की पेशकश की, जिसे इतिहास में पुरंदर की संधि कहा जाता है। कि इतना जबरदस्त वार था शिवाजी के ऊपर कि शिवाजी उनके वार को सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मजबूर होकर के शिवाजी ने जयसिंह जी के पास संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे इतिहास में पुरंदर की संधि कहा जाता है। यह संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। विद्यार्थियों, बताना होगा इस संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार रही। क्या क्या शर्तें रही? अब हमें ये डिटेल देने के बाद कि जब शिवाजी लगातार लूटपाट कर रहे थे तो उससे क्रोधित होकर के औरंगजेब ने सवाई जयसिंह जी और दिलेर खां को उस पर शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उनके आक्रमण को शिवाजी सहन नहीं कर पाए, अतः शिवाजी ने जयसिंह जी के सामने संधि करने का प्रस्ताव रखा, जिसे इतिहास में पुरंदर की संधि कहा जाता है। यह संधि 1665 में हुई। किसके बीच? जयसिंह जी और शिवाजी के मध्य है। इस संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार से थी।
पहली शर्त थी शिवाजी अपने दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को देंगे। मुगलों को देंगे, ये पहली शर्त थी। 23 दुर्ग, जितने भी उनके पास दुर्ग थे उनमें से 23 दुर्ग मुगलों को देंगे। नंबर 2, शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। नंबर 3, तीसरी शर्त थी शिवाजी अपने बड़े पुत्र संभाजी को अपने बड़े पुत्र संभाजी को 5000 मनसबदारी के साथ मुगल दरबार में भेजेगा। ये 3 शर्तें थी। इसके बाद पुरंदर की संधि कंप्लीट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं मुगल दरबार और शिवाजी। मुगल दरबार और शिवाजी। मुगल दरबार और शिवाजी। विद्यार्थियों, पुरंदर की संधि के अनुसार मई 1666 ईस्वी को शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित होते हैं। 1666 ईस्वी को पुरंदर की संधि की शर्त के अनुसार शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित होते हैं, लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के स्थान पर उन्हें बंदी बना लिया जाता है और कैद कर करके और उन्हें रख दिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। लेकिन शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ चालाकी से कैद से निकल जाते हैं और कैद से निकल करके सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। ठीक है, निकल गए और अपने घर पहुंच गए। अब शिवाजी का राज्याभिषेक। शिवाजी का राज्याभिषेक। विद्यार्थियों, शिवाजी का राज्याभिषेक 1634 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग को शिवाजी ने जीत लिया। 1674 ईस्वी को रायगढ़ के किले को शिवाजी ने जीत लिया। ठीक है, रायगढ़ के दुर्ग को जीतने के बाद
उसने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अपने आपको एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और यहाँ रायगढ़ के दुर्ग में ही उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। यहीं पर अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति शिवाजी अब राजा बने, इससे पहले राजा नहीं थे। इसी अवसर पर जब इन्होंने राज्याभिषेक ग्रहण किया, इसी अवसर पर इन्होंने छत्रपति के उपाधि धारण की। उसी के बाद से इन्हें छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से शिवाजी ने मराठों के उदय में अपना योगदान दिया। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा दूसरा अध्याय भी पूर्ण होता है और इसी के साथ आज का अपना एपिसोड भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद।